आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 27। शिखा के जाने के बाद राहुल का ध्यान अपने ऊपर गया। उसकी पहनी टी शर्ट फट चुकी थी। उसकी पीठ और बाजुओं में दर्द हो रहा था। मारपीट में उंगलियों में भी चोट लगी थी। कुछ पंच राहुल ने मुंह पर भी खाए थे, तो चेहरे पर भी दर्द महसूस हो रहा था। राहुल हाथों से अपने चेहरे पर लगी चोटों को सहला ही रहा था कि अजय उसके पास आकर बैठ गया। थैंक यू, अजय ने कहा। हाँ, क्यों? राहुल ने पूछा। आपने मेरी दीदी को बचाया। बाकी लोग नहीं समझते, लेकिन मैं जानता था आपने लड़ाई से भी बड़ी मुसीबत मोल ली थी। आपका राज खुल जाने का डर था, अजय ने कहा। अरे तुम तो थाने में मेरे कहे बिना ही सब समझ गए अजय। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। राहुल ने अजय के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। इसीलिए तो थैंक यू कहा, इसी दोस्ती के लिए, अजय ने कहा। मुझे थैंक यू कहना चाहिए तुम लोगों का। मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे रहने के लिए जगह दी, राहुल ने कहा। नहीं नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। काश सही में कोई मदद कर पाते, अजय बोला। हाँ, बाकी सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार ये केस सुलझ जाए, राहुल ने कहा। मैं अपने फोन पर रोज अपडेट देख सकूं, इसलिए नया सिम कार्ड भी लेकर आया। राहुल ने अपनी जेब से सिम कार्ड निकालकर अजय के सामने रख दिया। इसे आप अपने फोन में लगाने वाले हैं, अजय ने पूछा। हाँ, बस नया नंबर चल जाए, फिर मैं लगातार अपडेट ले पाऊंगा, राहुल बोला। बाकी सब ठीक है, बस एक गड़बड़ है। अगर आपने इस फोन में सिम कार्ड लगाया तो आपका नंबर फोन की IMEI नंबर से पकड़ में आ जाएगा, मतलब खेल खत्म, अजय ने समझाया। उफ, माय गॉड, ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? यानी अब मुझे नया फोन भी लेना पड़ेगा, राहुल ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। यही बिल्कुल सही, अजय बोला। ओह, फिर तो मुझे कुछ दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि वकील साहब नहीं, चाचा जी पैसे भेजने ही वाले हैं, राहुल ने कहा। तब तक आप मेरे फोन से ही काम चलाइए, अजय ने कहते हुए अपना फोन राहुल को दिया और फिर काम में लग गया। कुछ देर टेबल पर बैठने के बाद राहुल फोन लेकर अजय के कमरे में गया। जाकर सबसे पहले उसने हाथ मुंह धोए और शीशे में अपना चेहरा देखा। शाबाश बेटा, ये जो प्यार का मार्क आया ना, कमाल है, चेहरे पर नील का निशान देखकर बोला। फिर उसका ध्यान माथे पर आए निशान पर गया, जहां दरवाजे से लगी चोट की वजह से माथा अब तक सूजा हुआ था। प्यार में दर्द मिलता है, लेकिन इतना ये नहीं पता था। अरे पीजा राहुल, पीजा, इस दर्द को दवाई समझकर पीजा, राहुल ने शीशे में अपने आप को समझाते हुए कहा। वैसे एक आध पंच और लग गया होता ना, तो प्रिया क्या कामनी भी पहचान नहीं पाती। राहुल के चेहरे पर चोट के बाद भी मुस्कान थी। हो भी क्यों ना, ये चोट किसी बुरे काम में तो लगी नहीं, बल्कि ये चोट तो राहुल को प्रिया के और नजदीक ले जा रही थी। उसके ख्वाबों की राजकुमारी उसके लिए चिंता कर रही थी, उसकी फिक्र कर रही थी, जो उसे अच्छा लग रहा था। शीशे में अपनी चोटों को काफी देर तक निहारने के बाद राहुल बेड पर आकर बैठा और केस का अपडेट सर्च करने लगा। सो स्लो, अदालत का काम कितना स्लो चल रहा है, राहुल अपने आप से बोल रहा था। केस में अभी जमानत पर ही विचार चल रहा था। पता नहीं ये कामनी और अरू मिलकर क्या साजिश रच रही होंगी। वैसे मेरे गायब होने से उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई, लेकिन अब क्या कर रही होंगी पता नहीं, राहुल अपने आप से बोल रहा था। राहुल ने कामनी के फेसबुक प्रोफाइल को भी तलाशा, जिसमें कामनी ने नई फोटो अपलोड की थी। तुरुप के काले इक्के का साइन बनाया हुआ था और नीचे काली ड्रेस में तस्वीर डाली हुई थी। उफ, ये अदा, कोई कैसे ना कत्ल हो जाए। इतना बड़ा गेम खेलने के बाद भी
शान से फोटो डाल रही है, कमीनी कामनी, राहुल के मुंह से निकला। उसके बाद उसने अपना प्रोफाइल देखा जिसमें पुरानी फोटो पर लोगों के बुरे कमेंट थे, रेपिस्ट, बलात्कारी जैसी बातें और खूब फजीहत और गालियां। ये देखकर राहुल का मन खराब हो गया। वो फोन बंद कर कुछ देर लेट गया। थकान के चलते उसे नींद भी आ गई। बीच में किसी ने उठाया भी नहीं। नींद खुली तो बाहर अंधेरा हो गया था। पास के टेबल पर सैंडविच और जूस रखा था। जरूर अजय होगा। काश मैं उसके प्यार और दोस्ती का बदला दे पाऊं, राहुल ने अपने आप से कहा। लेकिन नाश्ते से ज्यादा राहुल का मन अभी नहाने का कर रहा था ताकि वो कपड़े बदल पाए। अब उसे लड़ाई की थकान खूब महसूस हो रही थी, इसीलिए वो गर्म पानी से नहाया। नहाकर बाहर आया, नए कपड़े पहने। अभी उसे कुछ बेहतर महसूस हो रहा था, मुंह लाल पीला नीला होने के बाद भी। उसने सैंडविच खाया, जूस पिया, फिर अपनी जैकेट पहनकर आया किचन से लगते रेस्टोरेंट में ताकि सभी से बातें कर सके। प्रिया अब भी बिजी थी। ओहो, आ गए डोडो, प्रिया ने राहुल को देखते हुए कहा। राहुल शर्मा दिया। उसे तो यही मालूम था कि डोडो पहाड़ी भाषा में मासूम को कहते हैं, लेकिन बाकी लोग समझ रहे थे डोडो एक पक्षी का नाम है जो कई सदी पहले लुप्त हो चुका है। लेकिन डोडो शब्द को बॉर्डम या सुस्त दिमाग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबलाइट की तरह। इसीलिए राहुल शर्माया, लेकिन आसपास के लोग मुस्कुरा दिए। चलो, आज तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनवा रही हूं, प्रिया ने खुश होते हुए कहा। अरे वाह, राहुल भी खुश हुआ। मनाली का खास धाम, ये हिमाचली डिश है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी, प्रिया ने कहा। राहुल खुश होकर किचन में खड़ा था। पूरे दिन के बाद प्रिया के चेहरे पर थकान जरूर थी, पर तनाव गायब था। इस डिश में क्या खास है? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। एक्चुअली ये डिश नहीं है, पूरा खाना है। मतलब हिमाचल का छोले मादरा, काला चना खट्टा, चना दाल, माँ की दाल, चावल सब शामिल रहते हैं और सबसे आखिर में होती है मीठी भात। हमारे यहाँ खास मौकों पर बनाया जाता है, प्रिया ने कहा। हाँ, सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, राहुल बोला। हाँ, आज शिखा ने डिमांड की थी, उसे बहुत पसंद है डिश, प्रिया बोली। ये सुनकर राहुल की खुशी थोड़ा कंट्रोल में आई। वो तो ये सोच रहा था कि यह डिश सिर्फ उसी के लिए बनाई जा रही है। इतने में शिखा भी उन्हीं की तरफ आई। कहते हैं हिमाचल के राजा कश्मीर गए थे, वहां वाजवा उन्हें पसंद था। तब उनके खानसामे ने हिमाचल की सादगी को ध्यान में रखकर जो बनाया उसी को धाम कहते हैं। धाम को भगवान का भोग कहा जाता है। एक बार में कितने ही टेस्ट मुंह में आते हैं। शिखा बोली। अच्छा जी, बड़ा पता है तुम्हें, राहुल ने हैरानी से कहा। हाँ, ट्रैवलर हूं, घूमती रहती हूं, मुझे इतनी चीजें पता है तुम सोच भी नहीं सकते। रियली? राहुल बोला। हाँ, जल्दी पता लगेगा तुम्हें। वैसे प्रिया, आज तुम थक गई होंगी, इसीलिए तुम बैठना और मैं खाना परोसती हूं, शिखा बोली। अरे नहीं शिखा, तुम मेहमान हो, तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत है, प्रिया ने कहा। अरे मेरी जान, थोड़ी तकलीफ मुझे भी उठाने दे, शिखा ने प्यार से कहा। प्रिया हंस पड़ी। होटल में सभी को फोन कर स्पेशल डिश धाम के बारे में पूछा गया, लेकिन अधिकांश लोग वही चिर परिचित डिश पर अटके थे। ऐसे में गिने चुने लोग ही थे जिन्होंने धाम खाने की इच्छा जताई। यही प्रॉब्लम है लोगों की, कुछ नया ट्राई ही नहीं करना चाहते, शिखा ने कहा। अरे जिसकी जैसी इच्छा, प्रिया बोली। अब बाकी सब ठीक है, लेकिन वो 208 वाले, अजय बोलते बोलते रुक गया। क्या हुआ उन्हें? कल सुबह तो रूम दिया है कपल को, प्रिया बोली। हाँ, कल से कुछ खाने का ऑर्डर भी नहीं किया है, अजय ने कहा। हो सकता है हम बाहर गए थे तो वो कुछ लेकर आ गए हों, प्रिया बोली। हाँ, हो सकता है, पर कुछ तो गड़बड़ है, फोन तक नहीं उठा रहे, अजय ने कहा।
अच्छा, सुबह देखते हैं उन्हें, हो सकता है कि कमरे में ही ना हो। प्रिया ने कहा, हाँ सुबह ही देखना होगा। और मुझे तो उन पर तभी से शक था जब वो दाखिल हुए। उनके आते ही प्रेम को चोट लगी, बहुत बुरी एनर्जी लेकर आए हैं। अजय ने कहा, ओ तो सुबह की लड़ाई किसकी बुरी एनर्जी थी? तुम बेकार परेशान हो रहे हो अजय, अभी डिनर पर फोकस करते हैं ना। प्रिया ने कहा, ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं डिनर लेकर आती हूं, शिखा ने कहा। राहुल के साथ की चेयर पर अजय बैठा। राहुल के ठीक सामने प्रिया और प्रिया के साथ वाली सीट शिखा के लिए खाली थी। शिखा किचन में गई तो उसकी आंखों में शरारत वाली चमक थी। कुछ तो पक रहा था उसके दिमाग में, जिसकी भनक तीनों में से किसी को नहीं थी। क्या होगा आगे, जानेंगे अगले एपिसोड में।